صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ جنہیں پہ بھیجے خدا بھی سلام، وہ جنہیں پہ بھیجے خدا بھی سلام، فرشتے کرے۔ محترم حضرات، آپ حضرات کی خدمت میں ایک اور سوال پیش کرتا ہوں۔ جن حضرات کو جواب دینا ہو وہ اسٹیج کے پاس آ کر جواب دیں، اور جو دور ہو وہ ہاتھ کھڑا کر دیں تاکہ ہم ان کو آگے بلا لیں۔ وہ کون سی سبزی ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سالن کے برتن میں تلاش کر کے کھایا کرتے تھے؟ وہ کدو۔ جی، پہلے صاحب نے صحیح جواب دیا تھا، اور چونکہ مائک بند تھا اس لیے ان کی آواز لوگوں تک نہیں پہنچ سکی۔ جو لوگ جواب دینا چاہتے ہیں وہ فوری طور پر اسٹیج کے پاس آئیں۔ جو لوگ آئیں گے اسٹیج کے پاس انہی کا جواب مانا جائے گا، اس لیے جو پہلے صاحب آئے تھے وہ آ کر اپنا انعام لے کے جائیں۔ محترم حضرات، اب تک آپ حضرات بغور ہماری باتوں کو سماعت فرما رہے تھے۔ اب آئیے میں آپ کے روبرو ایک ایسے خطیب کو دعوت دینے جا رہا ہوں جس کے انداز گفتگو میں توازن، موضوع کے لحاظ سے الفاظ کا استعمال، الفاظ و معانی کی پھول بکھیرتی ہوئی زبان، بے باک زبان، جامعہ اسلامیہ مسیح العلوم کے طالب علم شریف الحق محمود سلمہ کو اس شعر کے ساتھ خاموش زبان جب تقریر بولتی ہے، خاموش زبان جب تقریر بولتی ہے، ایسا لگتا ہے پیروں سے زنجیر کھولتی ہے۔ شروع فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد، قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم۔ الہی دے مجھے طرز تکلم، الہی دے مجھے طرز تکلم، میری آواز کو تو روشنی دے، مجھے افکار صالح کر عطا، میری تقریر کو تو روشنی دے۔ لائق صد احترام معزز سامعین کرام، آج کے اس باوقار جلسہ میں ان اصحاب خیر کا تذکرہ ہوگا جن کے بارے میں اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے ارشاد فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ پاک نے تقوی کے لیے خالص کر دیا، ان کے لیے مغفرت کا اعلان اور اجر عظیم ہے۔ نیز سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاری زبان سے فرمایا، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، تم ان میں سے جس کی بھی اقتداء کرو گے راستہ پا جاؤ گے۔ دوستو،
खालिक व मालिक का दस्तूर रहा है कि इंसानों की हिदायत के लिए रसूलों को भेजता रहा। चुनांचे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भेजा, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को भेजा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भेजा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा। आखिर में शहंशाह बतहा, ताजदार मदीना, सरवरे कायनात, खातमुल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। अब नबियों का सिलसिला खत्म, रसूलों का सिलसिला खत्म, अंबिया का सिलसिला खत्म, क़यामत तक कोई नबी आने वाला नहीं। ये दीन आखिरी दीन है, ये शरीयत आखिरी शरीयत है, ये मजहब आखिरी मजहब है। यही वजह है कि अल्लाह पाक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा की व पाकीज़ा मुक़द्दस जमात अता फरमाई कि जिसने मजहब इस्लाम को जिंदा करने और फैलाने में तन मन धन की बाजी लगा दी। चुनांचे तारीख शाहिद है कि उन सच्चे जानेसारों ने दीन इस्लाम की खातिर व कुर्बानी पेश की है, जिसकी नज़ीर पेश करने से आलम इंसानियत तई दामन और खाली है। यही सहाबा हैं जिन्होंने हुक्म खुदाबंदी और पैगाम मोहम्मदी को आम करने के लिए गर्दनें कटा दी, औरतों को बेवा, बच्चों को यतीम कर दिया। मुहतरम हजरात, सहाबे किराम की जमात व जमात है जिसको रब्बे कायनात ने दरसगाह नबूवत के लिए मुंतखब फरमाया, हादी आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनका मुअल्लिम बनाया और किताब हिदायत कुरान पाक अता फरमाई। अल्लाहुल गुयूब ने खुद उनका इम्तिहान लिया। सहाबा का ये मुकद्दस गिरोह इम्तिहान में पूरा उतरा। खुदावंदे कुद्दूस ने इनाम में रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु का मुस्तह सुनाया। हकीकत ये है कि सहाबे किराम दीन के सुतून ने, सहाबा किराम कुंतुम खैर उम्मतिन के बिला वास्ता मुखातब है। सहाबा पाक बास है, उनके कुलूब तक़वा और तारस से लबरेज है। कुरान पाक में जावजा अल्लाह ने उनकी तारीफ फरमाई है। कुरान पाक इन नुबूस कुदसिया की तारीफ में रतबुल लिसान है। कई फरमाया उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, तो कई फरमाया उलाइका हुमुर राशिदून, तो कई फरमाया उलाइका हुमुल फाइजून, तो कई फरमाया उलाइका हुमुस सादिकून। हदीस पाक में रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी शरीफ की रिवायत है, अगर तुम में से कोई शख्स बहुत पहाड़ के बराबर सोना खर्च करे तो वह सहाबे किराम के एक पाँव के बराबर भी नहीं। अल्लाहु अकबर। मिल्लत इस्लामिया के जियालो सहाबा वासिउल एहतराम हैं, उनका तज़किरा अच्छाई के साथ करना लाजिम और जरूरी है। ये वह सहाबा हैं जिन्होंने दीन इस्लाम के लिए जिंदगी वक्फ कर दी थी। ये वह सहाबा हैं जिन्होंने आफ्ताब हिदायत, ये वह सहाबा हैं जिन्होंने आफ्ताब हिदायत से बिला वास्ता नूर हासिल किया था। ये वह सहाबा हैं जिन्होंने हमेशा दुनिया बराक को तरजीह दी। ये वह सहाबा हैं जिन्होंने खौफ खुदा का सरमाया हासिल किया था। ये वह सहाबा हैं जिन्होंने घर बार छोड़कर रिज़ाए हक को अपनी जिंदगी का मकसद बनाया। ये वह सहाबा है जो हक व सदाकत का मुजस्सम नमूना थे। ये वह सहाबा है जो सर्वकम मुजाहिद थे। ये वह सहाबा है जिन्होंने नई नवेली दुल्हन को छोड़कर सदा जिहाद पर लब्बैक का। ये वह सहाबा है जिनकी नाश को फरिश्तों ने घुसल दिया। ये वह सहाबा है जो मौत से नहीं बल्कि मौत उनसे डरती थी। ये वह सहाबा है जिनको समंदरों ने रास्ता दिया। ये वह सहाबा है जिनको शेर ने सवारी दी। यही वजह है कि दरबार रिसालत से उनको सहाबी का नुजूम का मुस्ता मिला। कुरान ने उनकी तारीफ की, अल्लाह ने उनकी तारीफ की, रसूल ने उनकी तारीफ की। मगर है मजहब इस्लाम के मतवालो, आज से 1400 साल पहले ही खातमुल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान मुबारक से इरशाद फरमाया था कि मेरी उम्मत 73 फिरकों में तकसीम होगी, हर फिरका नारी और जहन्नमी होगा, मगर एक फिरका निजात पाने वाला होगा। निजात पाने वाला फिरका वो होगा जो मेरे और मेरे सहाबा के नक्शे कदम पर गामज़न होगा। दौरे हाजिर की निगाहों ने देख लिया कि मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन कोई हर वाला शादी कोई तकलीफ के अदम जवाब का कायल है, तो कोई अज़मत अंबिया पर नापाक हमला कर रहा है, कोई हदीस का मुंकी है, तो कोई कुरान पाक की तहरीफ का कायल है, तो कोई रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हाजिर और नाजिर और मुख्तार कुल होने का अकीदा तराशे हुए हैं, तो कोई खत्म नबूवत का मुनकिर है।
दोस्तों, रोने का मकाम है कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान में एक जमात और फिरका हुआ भी है जो साहबे किराम को कीचड़ उछालता है, साहबे किराम के दामन इफ़्फ़त को दागदार बना रहा है, साहबा के तक़द्दुस को पामाल कर रहा है, साहबा की सीरत पर डाका डाल रहा है, लिटरेचर तैयार हो रहा है, शबो रोज मेहनत जारी है। अफसोस सद अफसोस, साहबा के फदाल नजर नहीं आते, महासिन नजर नहीं आते। किसी ने सच कहा, आंखें अगर हो बंद तो फिर दिन भी रात है, आंखें अगर हो बंद तो फिर दिन भी रात है, इसमें भला कसूर क्या है आफताब का। कहीं उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु की इज्जत को दागदार बनाया जाता है। वो उस्मान गनी जो सहाबी रसूल, खलीफा रसूल, बल्कि मैं 2 कदम आगे बढ़कर बता दूं कि वो दोरे दामाद रसूल थे। वो उस्मान की बेहतरी रिज़वान में खुदा का है, दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ को उनका हाथ करार दिया। कहीं हज़रत अली व मुआविया की शान पर धब्बा लगाया जाता है। वो अली जो सहाबी रसूल थे, वो अली जो खलीफा रसूल थे, वो अली जो दामाद रसूल थे, जिनके वास्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, जिनके बारे में हसन बसरी का कौल है कि अमीर मुआविया के घोड़े की नाक के ऊपर का गुबार भी उमर बिन अब्दुल अजीज से 1000 दर्जे बेहतर है। उनकी शान में कहा जाता है वो खुद और उनके हुक्म से तमाम गवर्नर खुतबों में बरसर मिंबर हज़रत अली को गालियां देते थे। कहा जाता है कि उन्होंने कुरान और सुन्नत की सरी तौर पर मुखालिफत की। कहा जाता है कि माल गनीमत की तकसीम में उन्होंने किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह की खिलाफ वर्जी की। अफसोस सद अफसोस, काश इन बुराई करने वालों का कलम टूट जाता, काश उनका हाथ चल हो जाता, काश उनकी जबान मारूफ हो जाती। मैं पूछना चाहता हूँ, बुराई करने वालों से कह दो, अरब के तकते हुए सारा और चिलचिलाती धूप में जुल्म सितम किसने बर्दाश्त किया? सहाबा ने। इस्लाम की खातिर कुर्बानी किसने दी? सहाबा ने। गर्दनें किसने गड़ा दी? सहाबा ने। औरतों को बेवा बच्चों का यतीम किसने किया? सहाबा ने। राह खुदा में मालो दौलत किसने लुटाया? सहाबा ने। जानों का नज़ारा किसने पेश किया? सहाबा ने। इस्लाम को परवान किसने चढ़ाया? सहाबा ने। हक को सदाकत का परचम किसने लहराया? सहाबा ने। बातिल के झंडे किसने गिराए? सहाबा ने। कुफ्र शिर्क का गला किसने घोटा? सहाबा ने। पेट पर पत्थर किसने बांधे? अरे बोलो ना, पेट पर पत्थर किसने बांधे? सहाबा ने। फाको फरफाका किसने किया? सहाबा ने। अलगरज साहबे किराम ने हैरत अंगेज कारनामे अंजाम दिए जिनको तारीख कभी फरामोश नहीं कर सकती। मोहतरम हजरात, साहबे किराम को बुराई के साथ याद करना नाजायज और बातिल है। साहबे किराम को बुरा भला कहना खुदावंद कुद्दूस की मुखालिफत है। साहबे किराम को बुरा भला कहना रसूल की मुखालिफत है। साहबे किराम को बुरा भला कहना किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह की मुखालिफत है। मिशकात शरीफ की रवायत है, ताजदार मदीना जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी ला तत्तखिदूहुम गरदन मिन बअदी फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम वमन अबगदहुम फबिबुग़दी अबगदहुम वमन अदानी फक़द अदानी वमन अदानी फक़द अदल्लाह वमन अदल्लाह फयूशकु यहकुद। कि ये लोगों, मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह से डरते रहना, मेरे बाबू को एतराज़ात का निशाना मत बनाना। जो उनसे मोहब्बत करेगा तो मुझसे मोहब्बत की बिना पर उनसे मोहब्बत करेगा, और जो उनसे दुश्मनी करेगा तो मुझसे दुश्मनी की बिना पर दुश्मनी करेगा, और जो उनको दुख देगा उसने मुझको दुख दिया, और जिसने मुझको दुख दिया उसने अल्लाह को सताया, और जिसने अल्लाह को सताया तो अनकरीब अल्लाह पाक उसको अज़ाब में गिरफ्तार करेगा। यही हदीस पाक बुराई करने वालों को नजर नहीं आता। याद रखो, जो लोग सहाबा के तकद्दुस और दामन इफ़्फ़त को तार तार कर रहे हैं वो रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से खुल्लम खुल्ला बगावत कर रहे हैं। मुस्लिम शरीफ की रवायत है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तसब्बू अहदम मिन अस्हाबी, मेरे सहाबा में से किसी को भी बुरा भला मत कहो, किसी को भी नहीं। दोस्तों, हैरत का मकाम है कि दुनिया की सबसे पाकीज़ और मुक़द्दस किताब कुरान पाक को कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास कहकर उनको खैर उम्मत के लक़ब से नवाज़ता है।
قرآن پاک کو رضی اللہ عنہم و رضو عنہ کہہ کر ان سے اللہ کی رضامندی و خوشنودی کا اعلان کر رہا ہے۔ قرآن پاک کو وَأَعِدُّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ کہہ کر ان کو جنت کا سرٹیفکیٹ و سند دے رہا ہے۔ قرآن پاک کو سلام علی عبادی الذین اصطفیٰ کہہ کر ان کو منتخب و چنندہ بندے قرار دے رہا ہے۔ قرآن پاک کو کلن وعد اللہ الحسنہ کہہ کر ان کے جہنم سے دور ہونے کا اعلان کر رہا ہے، مگر ہم ایک ان کے پیروں کی دھول بھی نہیں۔ مگر صحابہ پر تنقید کہتے ہیں، صحابہ پر ان کی برائی بیان کرتے ہیں، صحابہ پر طعن و تشریح کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، روح مقدس کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں۔ رب ذوالجلال کے امتحان کے بعد اور اس کی رضامندی کے بعد صحابہ کرام کو تنقید کا نشانہ بنانا بدبختی نہیں تو اور کیا ہے؟ ہم کیا ہیں؟ ہماری حقیقت ہی کیا ہے؟ ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا، غیر کی آنکھوں کا تنکا، غیر کی آنکھوں کا تنکا تجھ کو آتا ہے نظر، غیر کی آنکھوں کا تنکا تجھ کو آتا ہے نظر، دیکھ اپنی آنکھ کا غافل ذرا شبیر بھی۔ مسلمانوں یاد رکھو، جو لوگ صحابہ کرام کی برائی، جو لوگ صحابہ کرام کو برائی کے ساتھ، جو لوگ صحابہ کرام کو برائی کرنا دلالت و گمراہی ہے، صحابہ کرام کی برائی کرنا دلالت و گمراہی ہے، چونکہ قرآن حق ہے، رسول حق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات اور احکام لے کر آئے وہ حق ہے۔ یہ تمام چیزیں ہم تک پہنچانے والے صحابہ کرام ہیں، لہذا جو شخص صحابہ کرام کی ذات کو نشانہ بناتا ہے وہ قرآن و سنت کو باطل کرنا چاہتا ہے۔ دوستو آؤ ہم سب مل کر اس بات کا عہد کریں کہ صحابہ کرام کے تقدس کی حفاظت کریں گے اور تادم حیات اسلام کی پاسبانی کریں گے۔ دعا کیجئے کہ خالق ارض و سما پورے عالم کے مسلمانوں کو عقیدے کی سلامتی عطا فرمائے اور اسلام دشمن طاقتوں اور باطل فرقوں کی ریشہ دوانیوں کا خاتمہ نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا احترام نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔